एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करने से आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। मैं देखा हूँ कि स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर नहीं करते हैं, लैंग्वेज पेपर बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। ये TRE 2 का लैंग्वेज पेपर है, इसमें 10 इंग्लिश के सवाल है और बाकी हिंदी के सवाल हैं, ठीक है। तो मैं इसको लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, और आपको करना है तो हमारे चैनल पर जाएँ, वीडियो में विजिट करें और उसको लगाएँ। क्या होता है, मैं देखा हूँ कि हिस्ट्री और ये आपका जो नॉर्मल पेपर इजी होता है, उसी में दिन भर स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सारे सब्जेक्ट पर कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रचार प्रसार के मैं शुरू करता हूँ अपना ये वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरिता इज़ गोइंग टू जॉइन एज, क्या होगा बताइए, आर्टिकल से रिलेटेड। मैंने TRE 1 में भी बोला था ना कि ट्रेंड को पकड़िए। देखिए आर्टिकल TRE 1 में भी पूछा गया था, मेरे वीडियो में लैंग्वेज पेपर मैंने अपलोड किया था, ज्वाइन एज अ वीडियो, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, ये भी आर्टिकल से रिलेटेड है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना कितना कंपलसरी है वो आपको पता चल जाएगा। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, कोर्स लिए हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट आप प्रीवियस ईयर लगाएं। डैश वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA। द वाशिंगटन पोस्ट, क्यों? क्योंकि जो है न्यूज़पेपर के नाम के पहले जो है दोस्तों द का यूज हम लोग करते हैं, है कि नहीं। आपको तो ये बच्चे से पढ़ाया जाता है, बट है क्या कि हम लोगों को थोड़ा इंग्लिश वीक होता है, और मैं आपसे बहुत बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि PYQ लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। देखिए ये TRE 1 में भी ऐसा पूछा गया था, ठीक है, कि बाथरूम का कौन सा पार्ट नहीं है। और ये देखिए TRE 2 में भी रिपीट कर दिया ना, बोले था ना मैंने, किचन का पार्ट नहीं है। देखिए किचन का पार्ट क्या नहीं है, किचन का पार्ट नहीं है, गीज़र नहीं है। और ये गीज़र जो है बाथरूम में होता है, ठीक है ना। बकेट जनरली बाथरूम का ही सामान है, नहाने वहाने में यूज होता है। नल तो खैर आप किचन में भी मार सकते हो, इसलिए मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल बिना आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपने देखा ना 4 क्वेश्चन हो गया, 10 बार ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रूट, फ्रूट कौन नहीं है। तो अब आपको जान के आश्चर्य होगा BPSC ऑप्शन से कैसे खेलता है। देखिए ना ये फ्रूट है, ना ये फ्रूट है, ना ये फ्रूट है, इनमें से कोई भी फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, 5 नंबर जो सवाल है दोस्तों, ये देखिए 5 नंबर, मतलब सवाल किस ढंग से पूछा जा रहा है कुछ पता नहीं स्टूडेंट को चलता है। जब वो एग्ज़ाम में जाते तब उनको पता चलता है कितना बड़ा गलती हमने किया। लुक एट देयर आर डैश इन द वाटर, लुक देयर आर डैश इन द वाटर। वाटर में क्या रहेगा? टडपोल ही ना रहेगा। टडपोल होता है ना, मेढक का बच्चा जो होता है छोटा सा, है ना, इसी को हम लोग टडपोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए टडपोल, मेढक का टडपोल कहलाता है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये है तो इंग्लिश का सवाल, लैंग्वेज पेपर, लेकिन क्या दे रहा है पता नहीं क्या दे रहा है, ऑप्शन से आपको कंफ्यूज कर रहा है। और मैं कह दे रहा हूँ कि TRE 4 में अगर न्यूज़ वाले अपियर हुए तो कंपटीशन भयंकर हो जाएगा, इसलिए आप सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दें, एक सब्जेक्ट लेकर मत बैठे रहें। अ ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर, एक साल को लीप ईयर कहा जा सकता है इफ़ इट हैज़, इसमें अगर कितना है, मोर डेज इन अ मंथ, किसी महीने में दिन ज़्यादा हो जाते हैं, इसी को तो मैं बोलता हूँ हाँ कि लीप ईयर हो गया। मान लिया जाए कोई एक महीना फरवरी है, फरवरी में दिन होते हैं 28, लेकिन इसी में 29 दिन हो गया, तभी तो आपने बोला कि सर लीप ईयर हो गया, है ना। तो मोर डेज इन अ मंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हिंदी के भी सवाल है दोस्तों, बिना किसी स्किप किए हुए आगे आपको बढ़ना है। सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, सन ऑफ ब्रदर, सन ऑफ ब्रदर इज़ नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सन ऑफ ब्रदर, माने भाई के बेटे को क्या बोलोगे आप? निफ्यू, भतीजा बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताइए। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, तो नो डोंट वरी, मैं कराऊंगा, समझाऊंगा बिना किसी समय को बर्बाद किए। फादर सिस्टर किसको, फादर सिस्टर को आप क्या बोलते हो? मौसी बोलते हो क्या? जल्दीबाजी में आप देख सकते गलत हो सकता है। सिस्टर इन लॉ, कजिन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव होगा। पापा की बहन को आप लोग बुआ बोलते हो, है कि नहीं? मौसी तो कभी बोलोगे नहीं। देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ था। 9 नंबर देखिए, 8 ही इंग्लिश के क्वेश्चन थे ना। 9 नंबर देखिए कहता है, अब ये देखिए कितना हार्ड इंग्लिश पूछा गया है। अब बताइए 1 to 5 और 6 to 8 को भी नहीं बकस रहा है कि नहीं।
कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, कौन सी जो है आती है मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत? तो मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आती है। ठीक है, अब आपको मैं समझा रहा हूँ बारी बारी से, इसको आप समझना, क्योंकि TRE 1 में भी सेम क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक रत्ती भी चेंज नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ PYQ लगाएं और उस अनुसार अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। तो गढ़वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य पहाड़ी भाषा के अंतर्गत जो है आप गढ़वाली और कुमायूनी को ले सकते हैं, गढ़वाली और कुमायूनी, कुमायूनी कर देना आप, है कि नहीं? आगे पूछा जाएगा तो बता सकते हो। वैसे भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 10 नंबर देखिए दोस्तों, कन्नौजी जो है, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी है दोस्तों पश्चिमी हिंदी की। क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है ना, आप पूर्वी हिंदी मत मार देना, बिहारी मत मार, बिहारी तो हालांकि नहीं मारोगे आप, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा टाइम देना ही होगा। अगर आपको थ्रोली स्टडी करना है, सिलेक्शन पाना है तो टाइम देना ही होगा। केवल आप कहोगे कि हिस्ट्री पढ़ के मैं देखा हूँ कि 10-10 लाख व्यूज़ रहते हैं, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, बिना वजह एक जगह टाइम दे रहे हैं ना। ब्रज भाषा देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आएगा? कन्नौजी तो हो ही गया। पश्चिमी हिंदी में दोस्तों आप लोग नोट्स इसका बना लीजिए, कन्नौजी, उसके बाद जो है दोस्तों ब्रज भाषा, मथुरा साइड में बोला जाता है दोस्तों ब्रज भाषा। ठीक है ना, को पता होगा, कन्नौजी, ब्रज भाषा, उसके बाद बुंदेली, बुंदेली है ना, खड़ी बोली टाइप से बुंदेली जो हो गया, कौरवी हो गया। आप लोग नोट्स बना के चलिए एकदम, कौरवी हो गया, उसके बाद खड़ी बोली और हरियाणवी, खड़ी बोली भी इसके अंदर का आता है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और हरियाणवी। हरियाणवी तो आप पता ही कि रेरौल हिंदी होता है, बट वही खड़ी बोली आप कह सकते हो, है कि नहीं? एकदम ऊंचा लाउडली बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लें और एकदम याद रखें बिल्कुल से। 11 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड दोस्तों हिंदी के सवाल आए हैं। वो जब आपको साहित्य से सवाल पूछ दिया जाता है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल का तार बनाना हो जाएगा। ठीक है, आगे अब बढ़ता हूँ मैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन पे कई बार एक से ज़्यादा भी करेक्ट आंसर हो जाता है, उस स्थिति में गलत हो जाएगा। तुलसी भाषा ने कवितावली की रचना किस भाषा में की? इसको ब्रज भाषा में किया था उन्होंने। ठीक है, तुलसीदास ने और क्या क्या लिखा था? रामचरितमानस। ठीक है, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, और तुलसीदास का बहुत फेमस चीज़ है, जो इतने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं, रामचरितमानस लिखा था इन्होंने। ठीक है, और रामायण पुराना है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, और रामचरितमानस नया है, अकबर के समकालीन थे ये भी पूछा जाता है। लीजिए, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। और पढ़ने का मज़ा तभी है अगर आप BPSC अपियर हो रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उससे एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाओ, वरना आप खाली ऑप्शन पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है भाई। राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती है? अब देखिए राजस्थानी, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब लेकिन ये उपभाषा क्या होती है आपको पता है ना? 6 होती है। ठीक है, इसमें आप अगर आपको रिसर्च करना है डिटेल में गूगल पे जाके थोड़ा सा और इस पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर तक को नहीं छोड़ा BPSC ने हार्ड करने में। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट किसने कहा है? देखिए ये क्वेश्चन को मैं बहुत ही हार्ड मानूंगा, बहुत ही हार्ड। अब हिंदी का लोग साहित्य थोड़ी ना पढ़ेगा भाई, नाम प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम पढ़ेगा ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ध्यान देना, नहीं आती है। ऑप्शन पे भी ध्यान देना, आप क्वेश्चन पे भी ध्यान देना। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? चलिए, तो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो है दोस्तों पूर्वी पहाड़ी आएगी। सुनना अभी आप ध्यान से देखना, पूर्वी पहाड़ी आएगी, उसके बाद दोस्तों मध्य पहाड़ी आएगी। पूरा आप याद करके जाना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, TRE 1 में भी पूछा गया था। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी आता है। अब आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन है ये।
पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, तीनों तो आता ही भाई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सी नहीं आती है बोली थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी तो आती है भाई ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दखनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? दखनी, देखिए दखनी को आप हिंदवी भी बोलोगे, उसके बाद आप इसको हिंदुस्तानी भी बोलोगे, तो क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कितना हार्ड सवाल था। ये सारे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या आ रहा है यार, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको। इसलिए PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करोगे, संज्ञा में, सर्वनाम में, काल में उलझ के रह जाओगे, एग्ज़ाम में कुछ और आ जाता है। चलिए ये जो है, ये देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको बहुत स्टूडेंट ने गलत कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है अंत्याक्षरी। देखना किस में लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी, ठीक है, आंसर तो ठीक है ना। जनरली लोग अंतराक्षरी बोलता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका। नवोढ़ा में देखिए संधि विच्छेद में मैं खुद कंफ्यूज हो गया दोस्तों, नव जोर उढ़ा मारा था मैंने, लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ये होगा नव जोर दुर्गऊ ढोकर ढा उड़ा, ठीक है। रिजू का पर्यायवाची शब्द है, रिजू, रिजू मतलब क्या होता है दोस्तों? रिजू मतलब टेढ़ा टाइप का होता है कि नहीं होता है ना? तो रिजू का पर्यायवाची आपको पूछा है, तो कुटिल आप इसको कर सकते हो, ठीक है। रिजू का पर्यायवाची, रिजू का रिजू का अपोजिट वक्र होता है, तो वक्र कुटिल एक जैसा हो गया, तो रिजू का पर्यायवाची पूछा ना, रिजू का सरल होगा, ठीक है। रिजू मतलब भी ठीक ठाक आसान, और सरल मतलब भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आया है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व वाक्यांश के लिए है उसी को प्रागैतिहासिक बोलते हो, ठीक है। प्री हिस्ट्री हिंदी में बोलोगे आप इसको। 21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? पारितोषिक किस शब्द का, पारितोषिक का मतलब क्या होता है? इनाम होता है कि नहीं होता है दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं, जहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं ज़रूर बताऊँगा, फालतू का 1-2 घंटा ऐड वैड नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो 7488733068 पे करें, मैं PYQ के जो भी पेपर आपको चाहिए मैं दे दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप t.me घनश्याम सर बेगूसराय, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल जिस नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, पॉकेट मार में कौन सा समास है? अब आप देखिए समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। पॉकेट मार में वैसे दोस्तों तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब कहोगे सर कि आप तो पता है, मुझे तो पता नहीं है। पॉकेट मार में देखिए दोस्तों लास्ट पद प्रधान है, ठीक है, मार, चिड़ी मार, तो ये सब में क्या होता है दोस्तों, लास्ट पद जिसमें प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। मैंने कल परसों स्टूडेंट को समास पढ़ा रहा था, तो आप जान जाइए। अब मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। 2 मिनट आप टाइम देंगे, सारे चीज़ों को मैं क्लियर करता जाऊँगा जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। 6 भेद होते हैं ना। तत्पुरुष में तो लास्ट पद प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद जो द्वंद्व में बता देता हूँ। द्वंद्व में क्या होता है ना दोस्तों, द्वंद्व में क्या होता है, हाइफन लगा रहता है, ठीक है, हाइफन, जैसे माता पिता, भाई बहन। उसके बाद द्विगु में जो है पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे चौराहा, त्रिमास, चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुब्रीही में क्या होता है, बहुब्रीही में एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, बहुब्रीही में एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, जैसे कि पीताम्बर अर्थात कृष्ण, ठीक है, ये सब होता है। कर्मधारय में जो है जो छिपा रहता है ना। तो और उसके बाद एक और क्या बच गया, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, ठीक है। पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, मोटा मोटी आप लोग समझ लेना और इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे कि यथाशक्ति। यथाशक्ति क्लास 10th का तो बहुत फेवरेट है बिहार बोर्ड का। यथाशक्ति आप बोल सकते हो, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब अव्ययी भाव समास हुआ। मैंने बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए बताया आपको दोस्तों। पसंद आता है तो अभी भी एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि से संबंधित पिछले वर्षों में भी पूछा गया था। अब ये देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और ये एज इट इज़ दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम में आया, यूपी पुलिस वगैरह में भी आया है। जब वाक्य शुद्धि की बात आती है ना, तो ये श्री कृष्ण वाले का बहुत सारा
जो है आ जाता है। इसमें आपको जैसे अशुद्धि रहना होगा ना, तो क्या करेगा कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है कर देगा, बस हो जाएगा गलत। आपको अनेक मीन्स अनेक, अनेकों लगाने का क्या ज़रूरत था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अब ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहने का मतलब है एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है। एक क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है कि नहीं दोस्तों। विशेषण के गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, मेन 4 भेद होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में 1, 2, 3, 100, 200 ये सब संख्यावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को। PYQ है तो लगाना तो बनता है। सुंदर शब्द वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किस सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है सुंदर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में दोस्तों। विशेषण है, ऐसे सुंदर शब्द जो है दोस्तों विशेषण होता है। सुंदर जो है अपने आप में विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के रूप में कहाँ प्रयुक्त हुआ है। जैसे बोलता मैं कि वह सुंदर है, ठीक है, तो वह सुंदर है तो हो जाता विशेषण, लेकिन यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। कैसे लिखता है, लिखता है क्रिया हो गया, और इसकी जो विशेषता बता दिया बहुत सुंदर, वो हो गया क्रिया विशेषण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो संस्कृत है। संस्कृत है, इसमें और कुछ आगे नहीं करना है आपको। आगे बढ़ता हूँ मैं। 28 पूरा क्वेश्चन आप लगाइए। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। PDF चाहिए तो चाहिए आप फ़ोन व्हाट्सएप नंबर करें, कॉल करें। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब सही बात बोल रहा हूँ तो इनमें से कोई भी नहीं है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोल, बुद्धि जातिवाचक थोड़ी ना है, सफाई जातिवाचक थोड़ी ना है, ममता जातिवाचक थोड़ी ना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यही निगेटिव मार्किंग रहेगा तो सत्यानाश बहुत लोगों स्टूडेंट का हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैं में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है, मैं होता है और हम होता है कि नहीं होता। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है मैं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया। ठीक है, और वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और भी आपको PYQ चाहिए तो 7488733068 पे आप कॉल कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट के दोस्तों मिल जाएंगे आपको PYQ। ठीक है।